यूके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिथरो एयरपोर्ट जहां पे के लाखों परवाजें उतरती हैं। यूके में आने वाले हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो जब यूके की सरजमीन पे उतरे तो वो हिथरो एयरपोर्ट पे लैंडिंग करे। हिथरो एयरपोर्ट लंदन में लगने वाली आग से कई एक परवाजें मनसूख हो गई, मुसाफिर वहां पे स्टक हो गए हैं। क्या हिथरो एयरपोर्ट पे लगने वाली आग हादसाती तौर पे थी या कि एक सोची समझी स्कीम के तहत ये आग लगाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी यूके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिथरो एयरपोर्ट जो कि यहाँ के कैपिटल सिटी लंदन में है। हिथरो एयरपोर्ट इतना बिजी है कि यहाँ पे तकरीबन हर 45 सेकंड के बाद परवाज़ें या तो उतर रही होती हैं और या फिर उनकी टेक ऑफ हो रहा होता है। इतना बिजी ये एयरपोर्ट है और यहाँ से तकरीबन मिलियंस की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। हिथरो एयरपोर्ट के करीब ही एक सब स्टेशन है जहाँ पे कि आग लगी और वो आग इतनी शदीद थी और इतनी भयानक थी कि हॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं थी। आग के भड़ते हुए शोले आसमान को छू रहे थे और उन शोलों में से निकलने वाले काले काले बादलों ने तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। लंदन के तकरीबन तमाम फायर फाइटर्स उस इंसिडेंट की जगह पे पहुंच गए और उस आग को बुझाने की मुकम्मल कोशिशें करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बिजी एयरपोर्ट और यहाँ का एक मेन एयरपोर्ट जहाँ पे कि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट होती है, जहाँ पे कि आप कह लें परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता होगा, और जहाँ पे चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे अंडर क्वालिटी फ़्लाइट्स को जो है वो लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाती। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं ना, वो इसी वजह से यहाँ पे यूके में आनी उन पे पाबंदी लग गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स की क्वालिटी और उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उनको कहा गया कि इन फ़्लाइट्स को जो है ना वो आप इम्प्रूव करें। अब जी ये है कि भी यहाँ पे यूके का मेन एयरपोर्ट यानी कि हिथरो एयरपोर्ट पे ये जो आग लगी है, ये क्या हादसाती तौर पे लगी है, मतलब कि एक्सीडेंटली लगी है, क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा उसको इग्नोर कर गई कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इतनी भयानक किस्म की आग लगी जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद लाखों अफराद की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहिक हो गया। बज़ाहिर तौर पे तो ये आग हिथरो एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि उसके करीब पाए जाने वाले बहुत ही करीब पाए जाने वाले एक सब स्टेशन पे लगी है। और आग लगने की वजह ये थी कि भी वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना वो वर्किंग नहीं कर रहे थे और वहाँ का जो फायर अलार्म भी है वो भी वर्किंग नहीं कर रहा था। अब ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस आखिर किस वजह से हुई? क्या वहाँ पे मौजूद काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने वो इस साजिश का हिस्सा थे, या कि वाकई में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि भी आग जो थी वो किसी की काबू में नहीं आ रही थी? आप खुद सोचें कि उसके पास ही जो है वो हिथरो एयरपोर्ट है जहाँ पे कि लाखों परवाज़ें जो हैं वो लैंड करती हैं और वहाँ से टेक ऑफ करती हैं और वहाँ पे मौजूद मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। इस इग्नोरेंस की वजह से लगने वाली आग जो थी वो लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकती थी। कहने को तो ये है कि भी ये आग एक सब स्टेशन में लगी है, लेकिन जो बात हम लोगों को सुनने में आई ना वो ये थी कि भी हिथरो एयरपोर्ट पे आग लग गई है और इस लगने वाली आग की वजह से वहाँ पे फौरी तौर पे जितनी भी फ़्लाइट्स थी ना उनको मनसूख कर दिया गया। वो डिले का शिकार हुई क्योंकि आग के शोले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि उनकी मौजूदगी में कोई भी फ़्लाइट जो थी वो ना तो टेक ऑफ कर सकती थी और ना ही लैंडिंग कर सकती थी। और उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे हिथरो एयरपोर्ट पे कई एक लोग जो थे वो फंस गए, उनको ट्रबल का जो था वो सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स मिस हो चुकी थी, ना तो वो अब एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते थे। सारा इलाका जो था ना वो लॉकडाउन हो चुका था। क्या ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो बस ऐसे ही हो गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फायर का एक इंसिडेंट है, या कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके ये आग लगवाई गई है और ये बैनुल-अक़वामी ताकतों की तरफ से यूके के रहने वालों के लिए और यूके की हुकूमत के लिए एक वार्निंग है। या पिछले दिनों में ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से जो अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक क्लैश हुआ था उसका नतीजा है। अब ये बात तो जो है वो अनफोल्ड होगी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल
यूके की हुकूमत और यहाँ के रहने वालों के लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर यहाँ पे आग जो है वो स्टाफ की इग्नोरेंस की वजह से या आपका सिस्टम ब्रेक डाउन होने की वजह से लग सकती है, तो वो वक्त दूर नहीं है कि यहाँ पे यूके में कोई भी एटॉमिक धमाका भी हो सकता है। हिथरो एयरपोर्ट पे लगने वाली ये आग एक पैगाम है कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो निज़ाम है, इसे हम किसी भी वक्त दरहम बरहम करके रख सकते हैं। आपके कंट्री में किसी भी वक्त हम अफरा तफरी जो है उसको बर्पा कर सकते हैं और यहाँ का निज़ाम जो है उसको दरहम बरहम करके रख सकते हैं। क्या यूके की हुकूमत को यहाँ की आवाम को सेव करने के लिए अमेरिका का साथ दे देना चाहिए और रशिया और यूक्रेन की जंग में जो है वो स्टेप बैक कर लेना चाहिए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ये लगने वाली आग जो है वो वाकई में एक एक्सीडेंटल है? क्या वाकई में स्टाफ इतना हद तक इग्नोरेंस का शिकार हो सकता है, या कि यहाँ का सिस्टम इस हद तक ब्रेक डाउन हो सकता है कि इतनी भयानक आग जो है वो बस देखते ही देखते फैल जाए और इस हद तक फैल जाए कि उसकी वजह से इतना बड़ा एयरपोर्ट, उसका सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वहाँ पे ट्रैवल करने वाले मुसाफिर जो हैं वो स्टक होके रह जाएं और आने वाले कितने दिनों तक अब ये जो जितनी भी परवाज़ें मनसूख हुई हैं ना, इसको बैकअप करने के लिए अब हीथ्रो एयरपोर्ट पे मज़ीद फ़्लाइट्स जो है ना उनको अरेंज करना पड़ेगा। अपनी राय से आप लोगों ने हमें ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।